नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सहेली अवध में। मैं हूं अल्पना मिश्रा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा लेसन जिसको लेकर आप बहुत ही आसान तरीके से ढोलक बजाना सीख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल का बटन जरूर हिट करिए। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। और हाँ, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप किस शहर से देख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं, कहाँ पर हैं, किस शहर में हैं, अपने शहर का नाम मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ ही आप कितने दिनों से ढोलक सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कितना % ढोलक आ गई है ये भी बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वो ट्रिक लेकर आई हूँ कि जिसको आप अगर अपने ढोलक में यूज करते हैं, यानी कि अगर आप इस तरीके से सीखते हैं, ये एकदम परफेक्ट तरीका है, तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगी ढोलक। ठीक है, ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। छोटी छोटी सी चीजें होती है जिनको हम ध्यान में रखते हैं, तो आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आप बहुत आसानी से ढोलक सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ढोलक का जो ये वाला पार्ट है ये चाटी है जिसपे हम चलाएंगे फिंगर्स। ठीक है, तो फिंगर्स को हमको चलाते समय क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी आवाज आ रही है वो ऐसी आवाज आनी चाहिए। और ऐसी आवाज हमारी कैसे आती है, ऐसे मतलब ये तो होता है कि गिनतियां हमने बजा ली लेकिन हमारी आवाज सही नहीं आ रही। तो आवाज सही आने के लिए हमको बहुत सिंपल सा एक काम करना है, हमको बस अपने हाथों को बहुत ढीला रखना है, यानी उंगलियों पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, ताकत लगाकर नहीं मारना है। उंगलियों को ढीला आप छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने कलाई से अपने हाथ को हिलाइए, यानी कि ऐसे मूव करिए। तो आपका जब ये उंगलियां पड़ेंगी तो ऐसी आवाज आएगी आपके ढोलक की। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक को जो आप यूज करेंगे तो इससे देखिए, जब टनाके की आवाज आती है, जब ढोलक बजेगी तो सुंदर लगेगी, सुनने में अच्छी लगेगी। तो हमें क्या करना है कि चाटी पर बजाना है। कैसे बजाना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है कि आपको इसकी प्रैक्टिस दिन भर करनी है। आप दिन भर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ढोलक लेकर दिन भर बैठना है। आप चलते फिरते अपनी उंगलियों को पैरों पर, डिब्बे पर, किसी भी चीज पर, कहीं चलते फिरते, खिड़की, दरवाजा, दीवार, कहीं पर भी आप उंगलियों को बस चलाइए। ये आपकी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है और इस तरह से क्या होगा कि आपकी उंगलियां चलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इस तरह से आप चलाते रहिए। तो ऐसे चलाएंगे तो आप आसानी से आपकी उंगलियां, एक काउंटिंग जो होती है ना कि 1 2 3 4 5 6 हमें ये बजाना है, ये सिर्फ आपको सिखाने का एक तरीका होता है। बाकी अगर आपकी ये उंगलियां चलाने आ गई इस तरह से कंटिन्यू, क्योंकि चाटी पर हमारी उंगलियां इसी तरह से चलेंगी, एक बार ये और एक बार ये, एक बार ग्रुप फिंगर और एक बार इंडेक्स फिंगर। ठीक है, अब बहुत से लोग इसको इस तरफ से फैला कर बजाते हैं और बहुत से लोग इस तरह से चिपका कर बजाते हैं। तो आपको जैसे इजी पड़े, आपकी जैसे प्रैक्टिस हो जाए आप वैसे बजाइए, कोई भी तरीका गलत नहीं है। तो आपको 1 2 3 4 5 6, तो कम से कम 6 बार तो चलनी ही चाहिए। ठीक है, बाकी ये आप जब इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी आवाज बहुत परफेक्ट तरीके से आने लगेगी। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने 6 मात्राएं इधर बजाई। ये साउंड आ रहा है, साउंड को भी आप जब आप बजाएंगे तो आप इसको मैच करिए कि आपका साउंड सही आ रहा है कि नहीं। तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर वाली जब पड़ रहा है तो इस पे देखिए हम लोग ज्यादा जोर देते हैं। 1 2 3 ये पड़ा, फिर ये हल्का सा टच किया, फिर तुरंत 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारी 6 मात्राएं चाटी पर पड़ी। अब हम बजाएंगे बेस। तो बेस जो हम बजाएंगे, बेस को हमें 2 बार खुला बेस बजाना है और 1 बार बंद बेस। तो खुला बेस बजा, यानी हाथ हमारे जब खुले हैं और खुला हाथ बज रहा है तो ये खुला बेस बज गया। ठीक है, और जब हमने हाथ बंद करके मारा तो ये बंद बेस बजा। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3। तो इसकी भी धुन देखिए,
से ज्यादा आप धुन को कैच करिए। अगर आपने सही धुन पकड़ी है तो आप सही तरीके से ढोलक बजा पाएंगे। धुन को कैच करिए, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3। देखो आवाज जो हमारी आ रही है, कहने को तो हमारी 3 गिनतियां हैं, 1 2 3 1 2 3, पर आप गिनतियों को कम पकड़िए और धुन को ज्यादा पकड़िए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी भी ताल में ना, आपने अगर इसका ये सीक्रेट पकड़ लिया तो आप बहुत आसान तरीके से ढोलक बजाएंगे। आंखों को बंद करिए और आप उस धुन को पकड़िए, 3 2 3। अब ऐसे तो हम लोग 3 ही मात्रा बजा रहे हैं, 3 मात्रा, और हमने 3 मात्रा अगर ऐसे बजाई तो सही है? नहीं सही है, वो धुन ही नहीं निकल रही है। तो हमें 3 मात्राएं बजानी है। तो 3 मात्राओं का मतलब ऐसा नहीं है कि 3 मात्रा कैसे भी बजा देनी है। 3 मात्रा बजानी है, लेकिन सही धुन में बजानी है। अगर धुन सही है तो मात्राएं हमारी सही पड़ेंगी ही पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मात्राएं हमारी सही है और धुन सही नहीं है तो ढोलक की आवाज सही नहीं आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम इसको मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो हमने इधर बजाया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इधर हमने बजाया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है कि एक मात्रा पे इधर 2 मात्राएं बजानी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो जब हम इधर की 3 मात्राओं से इधर मैच कराएंगे तो एक मात्रा पे हमारी 2 मात्राएं बजेंगी, तो हमारी धुन ऑटोमेटिकली सही आनी है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए बजा के कैसे बज रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो पहली मात्रा बजी 1 1 1, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये वाला जो हमारा हाथ है ये तो अपनी जगह से मूव करता है, यानी कि 2 बार पीछे बज रहा है, 1 बार आगे, यानी तो इधर हमारी उंगलियां क्या है, ये लगातार ही चलनी है, ठीक है। इसमें एक ही जगह पे चलनी है, इसमें हमारे हाथ को आगे पीछे मूव नहीं होना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 1 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसी को हम 1 2 3 4 5 6 कहें या 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो जब हम 1 और ये और ये बजाएंगे तो हम गिनेंगे 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 हम जल्दी बोल रहे हैं तो इसलिए 1 2 3 3 पे हम धीमे पड़ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो उस हिसाब से हमारे जैसी धुन है वैसे ही हमारा हाथ चल रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। बोलते बोलते चलो बोले बाबा के जयकारे, बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो बोले बाबा के जयकारे, बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो बोले बाबा के जयकारे, बोलते चलो। तेरी जटा में गंगा की धारा, तेरी जटा में गंगा की धारा, सारे बातों का पापों से तारा, की बम बम बोलते चलो, की बम बम बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो बोले बाबा के जयकारे, बोलते चलो बोलते चलो।